अब हम देखते हैं फाउंड का स्टाइल। अब हम देखते हैं फाउंड का स्टाइल। जिस एरिया का फाउंड साइज बढ़ाना हो उस एरिया को आप करेंगे सिलेक्ट। इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपना पॉइंटर जिस नंबर पर रखेंगे उसी हिसाब से राइटिंग का साइज ज़्यादा होता हुआ और कम होता हुआ आपको दिखेगा। और ये आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ क्लिक कर दें, एक ए बना हुआ है, ऊपर की तरफ एक एरो है, क्लिक करने पे राइटिंग का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ क्लिक करने से राइटिंग का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं साइज़ को बढ़ाता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ था प्रोडक्ट आईडी। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ बार कोड पूरा दिख रहा है, और अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से मुझे पूरा डाटा नहीं दिख रहा है, जबकि फार्मूला बार में मुझे पूरा नाम दिख रहा है। अगर कभी ऐसा हो तो आप केवल बी के दरमियान डबल क्लिक करेंगे तो जो नाम यहाँ पूरा दिख रहा था वही नाम अब आपको यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब हमने फाउंड साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का तरीका भी देख लिया है। अगर आपका कोई डाटा इंपॉर्टेंट हो और आप उसको थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं यानी बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर ये हेडिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो वही सा बोल्ड हो जाएगा और दोबारा क्लिक करने से हट भी जाता है। इसकी डेस्क शॉर्ट की भी है, आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल बी से इसको हटा भी सकते हो। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इन नामों को बोल्ड करना हो, ज़्यादातर ये टाइटल्स को ही बोल्ड करने में इस्तेमाल होता है, तो ये देखिए एरिया बोल्ड हो चुका है और दोबारा क्लिक करने पे ये बोल्ड हटा भी देता है। अगर मुझे इटैलिक करना हो, जिसको हम टेढ़ापन कहते हैं, तो आप अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो ये इटैलिक में दिखना शुरू हो जाएगा। यही काम आप डायरेक्ट कंट्रोल आई दबा के भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस एरिया को मुझे अंडरलाइन लेनी है तो आप यहाँ क्लिक करके भी अंडरलाइन ले सकते हैं और कंट्रोल यू दबा के भी अंडरलाइन ले सकते हैं। अब एक आम पर्सन को पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शन इस्तेमाल हुए हुए हैं, और अगर हम सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमें बड़े इजी वे में पता चल जाएगा कि यहाँ बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो बड़ी कॉमन चीज़ें थी, बहुत इजीली पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसी कमांडें होती हैं जो हमें पता नहीं चलती, तो आप जैसे ही सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस सेल में कौन कौन सी कमांडें अप्लाई हुई हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस सेल में डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप इस एरो पे क्लिक करके डबल अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डबल अंडरलाइन दिखना शुरू हो जाएगी। तो जैसी सिचुएशन आपको चाहिए वैसी सिचुएशन आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। बार कोड आपको इस सेल में पूरा नहीं दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं इसी सेल में पूरा आए तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो पूरा नाम आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ये जो डाटा मेरा क्रिएट हुआ है मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना चाहता हूँ तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। एरिया सेलेक्ट करके अगर आप इस बार कोड को लेफ़्ट साइड पे कर दें तो और ज़्यादा ये खूबसूरत दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये पहले की निस्बत ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिख रहा है। ये आप ही डिपेंड करता है कब आप क्या और कैसे कर सकते हैं। जितना एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि इतने हिस्से पे मुझे बॉर्डर चाहिए, तो बॉर्डर्स की लाइनें तो पहले से दिख रही हैं, तो क्या ये प्रिंट में आएंगी? कंट्रोल पी दबा कर देखें तो वहाँ ये बॉर्डर की लाइनें आपको शो नहीं कर रहा है। नीचे आते हैं, एक हमारा रह गया था, इसको भी हम लेफ्ट कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ डाटा है वो सारा का सारा एक ही व्यू में दिखे, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से भी एक कॉलम एक्स्ट्रा ले लीजिए और नीचे से एक रो एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेने के बाद अब आपने व्यू में आना है, तो व्यू में आने के बाद जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करना है और आपको पूरा का पूरा व्यू यानी डाटा दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं प्रिंट में जाके देख रहा हूँ तो प्रिंट के अंदर मुझे लाइनें शो नहीं हो रही हैं, जबकि मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें शो हों। तो ये जो लाइनें दिख रही हैं ये क्या हैं? इनको हम कहते हैं व्यू ग्रिड लाइन्स। अगर आपने मेरा वर्ड का लेक्चर प्रॉपर किया हुआ है तो आपको व्यू ग्रिड लाइन्स का पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा मशवरा है कि आप वर्ड और पावर पॉइंट के भी लेक्चर्स देख लें, जो कि बड़ी डिटेल में मैंने समझाए हुए थे, जिससे आपका ऑफिस का काम करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको एक्सेल सीखना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड 30 to 40% सेम टूल्स पे होता है। अगर आपको वर्ड और पावर पॉइंट के टूल्स आते होंगे तो आपका 30 to 40% एक्सेल में भी वही टूल्स हैं और आपको एक्सेल सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आते हैं दोबारा लेक्चर की तरफ। मैं चाहता हूं कि मुझे इतना एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूं
मुझे इस एरिया के नीचे की साइड पे लाइन चाहिए, तो आप होम में आएंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे और आप करेंगे बॉटम बॉर्डर। तो नोट कीजिएगा लाइन आपको नीचे की तरफ दिखेगी। कंट्रोल P दबाने पे देखें ये लाइन आपको यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएगी। अब एक प्रॉब्लम आ रहा है कि मुझे फाइनल व्यू देखने के लिए बार बार प्रिंट लेआउट में आना पड़ता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं बगैर प्रिंट लेआउट में आकर इस व्यू को यहीं देख सकूं? तो यस पॉसिबल है। उसके लिए आप व्यू में आएंगे और व्यू में आने के बाद इसका जो ग्रीन लाइन टिक लगा हुआ है इसको अनटिक कर दीजिए। अब ये वैसे ही प्रीव्यू दिखाएगा जैसा आपको प्रिंट व्यू में दिख रहा था। और इस डाटा को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल X से कट, और मैंने एक कॉलम लेफ़्ट साइड से छोड़ना है और एक कॉलम टॉप से छोड़ना है, और मैंने यहाँ पॉइंटर रख के कंट्रोल V दबाया। तो अब आप यहाँ डबल क्लिक कर लीजिए, तो अब मैं जो भी टास्क करूँगा आपको प्रॉपर व्यू में दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ डबल क्लिक कर लेते हैं तो डाटा मुझे सारा दिखना शुरू हो चुका है। अब अगर मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ, पहले तो मैं इसके जो अंडरलाइंस हैं अंडरलाइन को हटा देता हूँ। जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया मुझे इसके टॉप की तरफ बॉर्डर चाहिए, तो आप एरो में आके टॉप बॉर्डर करेंगे तो उसके टॉप की तरफ आपको बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। काफ़ी बार हम इस तरह के भी स्टाइल कंपनीज के लिए बनाते हैं। अगर आपको कहा जाए कि मुझे जो बॉर्डर चाहिए, मैंने जो एरिया सेलेक्ट किया है मुझे इसके लेफ़्ट की तरफ बॉर्डर चाहिए, तो एरिया सेलेक्ट करके आप लेफ़्ट बॉर्डर करेंगे और देखें सैंपल कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको कहा जाए कि नहीं मुझे जो लेफ़्ट की तरफ बॉर्डर चाहिए वो यहाँ भी चाहिए, तो आप लेफ़्ट पे क्लिक कर दें, और अगर मुझे राइट की तरफ बॉर्डर चाहिए तो आप राइट कर दें, तो सैंपल कुछ इस तरह का बनना शुरू हो जाएगा। और आपको कहा जाए कि मुझे तो इन सब पे ही बॉर्डर चाहिए, ज़्यादातर आल बॉर्डर यूज़ होता है और काफ़ी बार डिज़ाइनिंग के लिए मुख्तलिफ कस्टमाइजेशन भी की जाती है। आल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब आपको सब पे बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ बॉर्डर ही नहीं चाहिए, तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी बॉर्डर होगा मेरी सिलेक्शन में वो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। दोबारा से एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर के सेक्शन में आते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें साइडों पे बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल Z। अगर आप करते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर, अब की बार बॉर्डर है लेकिन थोड़ा सा मोटा है, तो भी आप यहाँ से टेम्पलेट बना सकते हैं, कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं कि बॉटम डबल बॉर्डर चाहिए, तो अब आपको बॉटम में डबल बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो थिक बॉटम बॉर्डर चाहिए, अब की बार आपको थिक बॉटम बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ ऊपर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हो, तो क्लिक दबाने पे साइड पे अपना पॉइंटर रखें तो वह आपको सिर्फ ऊपर और नीचे की तरफ बॉर्डर दिखेगा, कंट्रोल Z। अगर आप करते हैं टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, ऊपर से सिंपल लाइन होगी लेकिन नीचे से डबल लाइन दिखाएगा, कंट्रोल Z। अगर आप करते हैं टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, तो आपकी बार ऊपर से सिंपल बॉर्डर है और नीचे से डबल बॉर्डर है। तो दोबारा आते हैं सेक्शन में, ये मेन सेक्शंस हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे सारे टेम्पलेट्स हैं। ये जो सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर सारे आपके पास टेम्पलेट्स बॉर्डर्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ बॉर्डर। अगर आप ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको देखें डॉट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जहाँ जहाँ बॉर्डर चाहिए ड्रैग करेंगे वहीं वहीं आपको बॉर्डर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हमने लिया जी आउटसाइड बॉर्डर, क्योंकि हमारी जो एरिया जो हमने टूल यूज़ किया था वो आउटसाइड बॉर्डर का था, उसी हिसाब से हमें बॉर्डर अप्लाई करके दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड चाहिए, अब आप जहाँ जहाँ ड्रैग करेंगे वो आपको ऑल बॉर्डर अप्लाई करके दे देगा। तो जितने एरिया में चाहिए आपने ड्रैग करना है, उसी हिसाब से आपका बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इरेज बॉर्डर करना है, तो जहाँ जहाँ बॉर्डर आपको हटाना हो वहाँ से ड्रैग करना शुरू कर देंगे और वहाँ से आपके जो बॉर्डर्स हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइन कलर। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लाइन का कलर रेड चाहिए या कोई और चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही ड्रैग करेंगे तो उतने हिस्से पे वही लाइन का कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो लाइन स्टाइलिश चाहिए, तो यहाँ हमारे पास स्टाइलिश लाइंस अवेलेबल हैं, जो चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ड्रैग करेंगे तो स्टाइलिश लाइंस आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जब जिसकी ज़रूरत हो आप यहाँ से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको पहले वाला सैंपल वापस चाहिए
तो आप लाइन कलर में जाके इसको ब्लैक कर दीजिए और अगेन आपने आना है लाइन स्टाइल में और आपने करना है इसको सिंपल लाइन। अब आप जैसे ही ड्राइव करेंगे तो आपको पहले वाली फॉर्मेटिंग वापस ला कर दे देगा। एक बार एस्केप दबा देते हैं, डॉट्स लाइन दिखना ख़त्म हो जाएंगी। उम्मीद है कि अब आपको इस पूरे सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है ये ऑप्शन। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है मैं चाहता हूँ कि इतने हिस्से के सेल्स के पीछे कलर आए, यानी सेल्स में कलर आए। तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपना पॉइंटर जिस पे रखेंगे वही कलर आपको अप्लाई करके देगा। अगर राइटिंग का कलर डार्क है तो कोशिश करें कि आपने सेल का कलर लाइट रखना है ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा बने और प्रोफेशनल दिखे। ज़्यादातर इसी तरह के कलर यूज़ किए जाते हैं या फिर आप इस तरह के कलर भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह के कलर ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो आपका कलर अप्लाई कर देगा और खूबसूरत भी दिख रहा है। आपको राइटिंग का कलर राइटिंग भी दिख रही है और पीछे का सेल का कलर भी बड़े इजी वे में दिख रहा है। अगर मैं इस एरिया को कर देता हूँ वाइट कलर, अब आपको येलो कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं दिख रहा है। इस सिचुएशन में आपको डार्क कॉम्बिनेशन लेने चाहिए। अगर राइटिंग का कलर वाइट है तो कोशिश करें कि आप डार्क कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। तो ये सिचुएशंस आपको आइडिया हो चुकी होंगी कि अगर राइटिंग का कलर ब्लैक हो तो पीछे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए और अगर राइटिंग का कलर वाइट हो तो पीछे का बैकग्राउंड आपका डार्क होना चाहिए। अगर राइटिंग का कलर ब्लैक हो तो पीछे का बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। अगर आपने राइटिंग को वाइट कलर दिया है तो फिर आप बैकग्राउंड कलर को डार्क कॉम्बिनेशन के साथ बनाएं ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन का आसानी आप यहाँ से बना सकते। अब हमने सेल कलर भी करना देख लिया है और अब हमने राइटिंग को कलर करने का भी जो ऑप्शन है वो इजीली देख लिया है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे दोबारा से इसको नॉर्मल करना है तो आप यहाँ से इसको ब्लैक कर दीजिए और यहाँ से इसको कर दीजिए नो फेड। ये पहले वाली फॉर्मेटिंग में वापस आ गए। आज हमने फाउंड का सेक्शन कंप्लीट पढ़ लिए है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।